Dear students, good evening. Welcome to our new video on the new topic displacement reaction and reactivity series. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहां एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। और यहां पे इस चैप्टर में कोई एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट का सॉल्ट होगा और उसको मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा। बस इतने ही सोच से पूरा के पूरा स्टडी को कैरी फॉरवर्ड करना है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट का सॉल्ट होगा और मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसको डिस्प्लेस करेगा। चूंकि ये चैप्टर मेटल नॉन मेटल है तो ये एलिमेंट ए भी मेटल होगा और सॉल्ट भी कोई मेटल ही सॉल्ट होगा, जो यहां रियल केस में देखेंगे। सो सॉल्ट ऑफ मेटल एलिमेंट ए, मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी इन द सॉल्ट ऑफ मेटल बी, और उसके बाद सॉल्ट ऑफ मेटल ए बन जाएगा और बी तो डिस्प्लेस होकर बाहर निकल जाएगा। सो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल एंड salt of more reactive metal is formed, less reactive metal is displaced out। बस इस सोच से अब हम लोग को आगे चलना है और कोई दूसरी बात इसमें नहीं सोचनी है। अब क्या है, एक एक्सपेरिमेंट को और उसके रियलिटी को, उसके इक्वेशन को इंटर रिलेट करते हैं। तो यहां एक केस देखते हैं कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट के रूप में आयरन को लिया गया है, मोर रिएक्टिव मेटल के रूप में आयरन को लिया गया है, और लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर है जो कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन के फॉर्म में है। आयरन और कॉपर सल्फेट जब आपस में मिले तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, धक्का देके बाहर निकाल दिया, तो कॉपर बाहर निकल गया और बदले में आयरन सल्फेट मोर रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट बन चुका है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और लाइट ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट होता है। तो हम साफ साफ रिएक्शन के टाइम में ये कलर चेंज के फिनोमेनन को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अब कोई पूछ दे कि तुम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन कैसे करोगे, तो कॉमन डेफिनेशन लेंगे, मेटल नॉन मेटल के रेस्पेक्ट में नहीं, सिर्फ कॉमन डेफिनेशन। ए रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई चीज सॉल्यूशन फेज में है, ठीक है, और इस चैप्टर में हमेशा सॉल्ट सॉल्यूशन होगा और हमेशा एक मेटल लिया जाएगा और कुछ दूसरा सोचना ही नहीं। तो आप एलिमेंट के जगह इस डेफिनेशन को लिखते वक्त अगर आप मेटल शब्द का भी यूज करें, एलिमेंट लिखने के टाइम में अगर आप मेटल शब्द का भी यूज करें तो भी आपका काम चल जाएगा। मेटल शब्द का भी यूज करें तो भी आपका काम चल जाएगा। यानी कि एलिमेंट की जगह कोई आदमी अगर मेटल लिखता है, ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, तो भी सही बात है, कोई गलत बात नहीं है, तो भी एक करेक्ट बात है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, एक्सपेरिमेंट को थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या गया है। यहां पे एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया है। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है जिसका सॉल्यूशन लिया गया है। उसमें मोर रिएक्टिव मेटल आयरन को डाला गया है और 20 मिनट के लिए लगभग छोड़ दिया गया। थोड़ा समय ज्यादा भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। 20 मिनट के लिए छोड़ दिया गया। रिएक्शन में हम 20 मिनट के बाद क्या ऑब्जर्व किए कि ये ब्लू कलर डिसअपियर हो गया और लाइट ग्रीन कलर का फॉर्मेशन हो गया, और कांटी के ऊपर में, आयरन नेल के ऊपर में कॉपर डिपॉजिट हुए पाए गए, कॉपर डिपॉजिटेड पाया गया। तो यानी कि यही डिस्प्लेस्ड कॉपर है। आयरन ने इन्हीं कॉपर को बाहर निकाला है धक्का देके, और वो कॉपर जो है आयरन के ऊपर ही डिपॉजिट हो गए हैं। धीरे धीरे ये कांटी आयरन नेल खत्म होता जाएगा, देखिए पिघल के छोटा होता जा रहा है और कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है। ज्यादा देर रिएक्शन को छोड़ देंगे तो पूरा आयरन नेल गायब हो जाएगा और सिर्फ कॉपर नीचे में बैठा हुआ दिखेगा। ये सब निचले भाग में कॉपर बैठा हुआ दिखेगा। तो अभी 20 मिनट का ही रिएक्शन है, इसलिए कम दिखाया गया है। तो यही रिएक्शन है, इसी ग्राउंड पे पूरे के पूरे चैप्टर को हमें हैंडल करना है। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। बस इसी सोच पे हमें पूरा चलना है और कोई नई बात नहीं सोचनी है। डेफिनेशन लिखना है तो दोनों बात को आप लिख सकते हैं, मेटल के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं और एलिमेंट के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। तो आपको जो पसंद है, जिस तरीके से पसंद है, उसे याद कीजिए, लिखिए। अब क्यों पढ़े हम इस चीज को, ये सोचना है। व्हाई वी स्टडीड दिस, ये हम इसलिए स्टडी किए हैं कि हमें
मेटल्स की रिएक्टिविटी को दुनिया में समझना है और अरेंज करना है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो इस रिएक्शन के मदद से क्लैरिटी से एक चार्ट बना पाएंगे, एक टेबल बना पाएंगे जिसमें हम समझ सके कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल कम रिएक्टिव है। तो हम उस चीज को देख लेते हैं कि इस रिएक्शन करने से, इस रिएक्शन के मदद से साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया। एक और कंक्लूजन यहीं पे आप समझ लीजिए कि ये जो रिएक्शन हुआ, जहां आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया कॉपर सल्फेट में, तो पूरा यहां पे हम क्या नतीजा निकाल पाए। यहां पे हम ये नतीजा निकालते हैं कि आयरन Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इस सोच के साथ हम अब आगे बढ़ेंगे। ये पूरा स्टडी का एक नतीजा निकला कि इस रिएक्शन को कराने के बाद डिक्लेयर किया जा सकता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एज आयरन इज डिस्प्लेसिंग कॉपर इन कॉपर सल्फेट एंड दैट्स ऑल। यहां पे मैटर खत्म हो जाता है, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, इतनी बात को याद करना है। अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन पार्ट, रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपके क्लास 10th में दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को पहले तो मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे, और साथ साथ में इस रिएक्टिविटी सीरीज का एप्लीकेशन देखेंगे, समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके, मल्टीपल टाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके ये सीरीज साइंटिस्ट ने बना के हमें प्रेजेंट किया। हम भी वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये सब बातें सब सही आ रही है कि नहीं। तो लेट्स सी दैट। एक गेम खेलते हैं, एक प्ले से इस चीज को एनालाइज करेंगे कि बात सही है कि नहीं। अब गेम क्या खेलेंगे कि ये 4 ABCD टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं, 4 टेस्ट ट्यूब है, और पहले टेस्ट ट्यूब में जिंक सल्फेट है, दूसरे में कॉपर सल्फेट है, तीसरे में आयरन सल्फेट है, चौथे में फिर से जिंक सल्फेट है। 4 ले लिया गया और चारों में एक एक मेटल को डिप किया गया है, डुबाया गया है। अब टेस्ट ट्यूब ए में मैग्नीशियम डुबाया गया, टेस्ट ट्यूब बी में आयरन डुबाया गया, टेस्ट ट्यूब सी में जिंक डुबाया गया, टेस्ट ट्यूब डी में कॉपर डुबाया गया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए हैं और रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने है, तो आप इसका एनालिसिस दीजिए कि कहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कहां पे नहीं होगा। तो आपने केस ए को पिकअप किया। आपने किसे पिकअप किया? केस ए को पिकअप किया। आपने केस ए को पिकअप किया और ए को पिकअप करने के बाद आपने अपना काम स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए केस ए लेते हैं। केस ए लेते हैं। केस ए के बारे में हम क्या लिखेंगे? केस ए के बारे में लिखेंगे कि जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम को डिप किया गया, डुबाया गया। तो हम जिंक देख लेते हैं कहां पे है। देखिए जिंक यहां पे है, जिंक यहां पे है, और उसमें मैग्नीशियम को डिप किया गया है, तो मैग्नीशियम ऊपर में है। तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, फिर इंटरमीडिएट रिएक्शन वाले मेटल, फिर लीस्ट रिएक्टिव मेटल, जिसमें गोल्ड नहीं के बराबर रिएक्शन करता है, ये नॉन रिएक्टिव है, मान के चलिए है ही। तो हमें जो ये रिएक्टिविटी सीरीज में इस रियल एक्सपेरिमेंट को मैच कराए, तो हम क्या पाए? मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, हेंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल ऑकर इन ए में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कैसे होगा? तो आपको जिंक सल्फेट लिया गया है और मैग्नीशियम डाला गया है, तो हम पहले लिखेंगे Mg, और किस चीज में इसको डाला गया है? ZnSO4 में, ZnSO4 में। तो रिएक्शन के बाद बाहर निकल के क्या आया? मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, MgSO4 बन गया, और साथ साथ में जिंक बाहर डिस्प्लेस होके निकल गया। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से आप कितनी आसानी से डिसीजन ले लिए कि जिंक सल्फेट अगर कहीं रखा है, उसमें मैग्नीशियम डुबाया गया, तो ये रिएक्शन होते हुए जिंक डिस्प्लेस हो जाएगा, और ये नतीजा, ये जो चार्ट बनाया गया वो सही है। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। तो आप इसका लास्ट में ए के नीचे में या ए के बगल में इस नतीजे को लिख देंगे कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। ये बात को लिख के छोड़ दिए। चलिए प्ले 1 हो गया, पहला खेल खत्म। अब कोई आदमी बोले कि चलिए ये बी का खेल दिखाओ कि बी में क्या होगा। तो
तो हम बी के लिए एक अलग कलर से आपको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि हम बी टेस्ट ट्यूब में खेल देखने जा रहे हैं क्या होगा। बी टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट डाला गया है, ऊपर से वही आयरन मेल डाल दिया गया, तो सेम चीज जो पिछले स्लाइड में स्टडी किए हैं, फिर भी मैच करा लेंगे। कॉपर यहां है, कॉपर कहां है, यहां है, और इस कॉपर में किस चीज को डाला जा रहा है, आयरन को डाला जा रहा है। ये आयरन यहां है, तो आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। 100% डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर। वही पुराना रिएक्शन जो पिछले स्लाइड में दिया उसको लिख दीजिए और इसके ऊपर आप वही साइन बना दीजिए कि आयरन Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये लिख दीजिए। तो आपका प्ले नंबर 2 भी हो गया। यही एक्टिविटी प्ले नंबर सी के लिए कीजिए, हम उसके लिए भी एक न्यू कलर ऑप्ट कर लेते हैं। टेस्ट ट्यूब सी के लिए सेम एक्टिविटी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हम रिएक्टिविटी सीरीज में जाएंगे, हम क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज में जाएंगे और रिएक्टिविटी सीरीज में जाके हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या है, ये क्या है, ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हम सी, केस नंबर सी में क्या देख रहे हैं, आयरन सल्फेट है, तो आयरन को अंडरलाइन करेंगे, आयरन को अंडरलाइन किए। और क्या है, उसमें जिंक डाला गया है, वेयर इज जिंक, यहां है जिंक, इसको भी अंडरलाइन किए, जिंक को अंडरलाइन किए। तो इसको पहले हटा देते हैं तो कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाएगा। ये जो है, ये जो रेड पिंक कलर है ये आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये सबको अब मिटा देते हैं। जिसका काम कर रहे हैं उसी के बारे में आप सोचेंगे। अभी हम लोग किसका काम कर रहे हैं, सी का काम कर रहे हैं। सी में हम आयरन का लेना है तो आयरन को अंडरलाइन कर चुके हैं। आयरन में जिंक डाला गया है तो जिंक को, तो डेफिनेटली जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इसलिए सी के बारे में भी लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, बी भी डिस्प्लेसमेंट होगा, सी में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और जो रिएक्शन है आप लिख सकते हैं कि Zn प्लस FeSO4 आफ्टर रिएक्शन ZnSO4 प्लस Fe। ये आप अपने से इस प्ले को कंप्लीट कीजिए। डी के बारे में भी आप खुद से एनालाइज कीजिए। चलिए डी का एक और ब्लैक कलर को लेके और डी के बारे में एनालाइज कर लेते हैं। प्ले नंबर डी का एनालिसिस करते हैं। तो डी में टेस्ट ट्यूब है जिंक सल्फेट, तो जिंक कहाँ है, देखिए यहाँ पे है, और उसमें डाला गया है कॉपर, कॉपर यहाँ पे है, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, इसलिए डी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। नो, डी विल नॉट डू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तीनों में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। आप हर टेस्ट ट्यूब के अगल में, बगल में या ऊपर में जहां पे भी चाहे अपने कॉपी में इस प्ले का नतीजा को ये लिखे, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये आप अपने से पूरा करें। हम एक एग्जाम्पल को आपको समझा दिए हैं, बी के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं। आप उसे वर्ड्स में, इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए और नतीजे तक पहुंचिए कि ये रिएक्टिविटी सीरीज का क्या यूटिलिटी है, उसका हम अपने कोर्स के लेवल पे क्या ब्रेन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इन दिस वे हम रिएक्टिविटी सीरीज समझ गए, एक ABCD का खेल भी देख लिए और हम इक्वेशन लिखने के लायक भी हो गए अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो घर पे। तो इस खेल को खेलने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आप बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रहें, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर नेक्स्ट एग्जामिनेशन को फेस करें। थैंक यू।